और दिल्ली और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 1729 मामले सामने आए, इनमें 1640 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 51 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। कोई भी स्कूल एक साथ 3 महीने की फीस नहीं मांग सकता। साथ ही कहा कि जो स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के कुल 3699 यानी लगभग 3700 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं और 300 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 190 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित और मुंबई से हमारे सहयोगी अमित जोशी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे समीर आपका, जिस तरह से आज मनीष सिसोदिया ने स्कूलों की फीस को लेकर भी बात कही है, इन सब के बीच केसेस की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं आंकड़े? बिल्कुल, दिल्ली इस वक्त उसमें ज्यादातर इलाके रेड जोन के दायरे में आते हैं, यानी कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, ये राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। आंकड़ों के नजरिए से दिल्ली में 1700 से ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस उनकी संख्या 1600 से ज्यादा है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन जो ताजा डेवलपमेंट हमने दिल्ली के लिहाज से कोरोना पॉजिटिव केस में देखा है उसमें यह है कि दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक पुलिस थाने में 2 पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने बात नहीं, वहां पर 26 पुलिस कर्मियों को होम क्वारंटाइन करने का आदेश दे दिया गया है। और पुलिस कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव केस आने से काफी हड़कंप मचा हुआ है, काफी लोगों में चिंता है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पे तैनात है। ऐसे में वो जितने लोगों के संपर्क में आए वो भी अपने आप में एक जांचने की और उनको तुरंत मेडिकल टीम अटेंड करने की एक जरूरत है। तो फिलहाल 26 पुलिस कर्मियों को जो थाने में हैं उनको होम क्वारंटाइन करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन आंकड़े दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के साथ में कुछ और चुनौती या दिक्कतें जो लगातार सामने आ रही हैं, जैसा कि दिल्ली सरकार ने बताया कि ऐसी शिकायतें कई स्कूलों से लगातार आ रही थी जहां पे स्कूल या तो फीस बढ़ा रहे थे या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वसूल रहे थे पेरेंट्स से, जबकि स्कूल बंद है लॉकडाउन में। तो इन तमाम शिकायतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है कि एक तो जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक पेरेंट्स को फीस भरने की जरूरत नहीं है, केवल ट्यूशन फीस ही अदा करना होगा स्कूल को। और साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वसूले जा रहे हैं इस पर भी रोक लगाई जाएगी, यानी कि अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं देने होंगे। तो ये एक राहत कह सकते हैं उन तमाम अभिभावकों के लिए जो लगातार लॉकडाउन में स्कूल बंद है लेकिन फीस भरने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तो जब तक ये लॉकडाउन चालू रहेगा तब तक फीस जो है उनसे वसूली नहीं जाएगी। और इस सब के अलावा अब चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी पटरी पर लाना है, तो दिल्ली से सटा हुआ मैं उत्तर प्रदेश की बात कर दूं तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार तेजी से कदम उठा रही ताकि इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे राज्य को फ्लोट कर पाए। आपको बता दें कि चाइना में जब इसकी शुरुआत हुई कोरोना वायरस की, उसके बाद बहुत सी कंपनीज, बहुत सी इंडस्ट्रीज का मोह भंग हुआ है चाइना से। और ये एक अवसर के रूप में भारत देख रहा है जहां पे कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं और उत्तर प्रदेश इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि एक ऐसा पैकेज, बिल्कुल एक तरह से एक नए ऑप्शन के तौर पर इस चुनौती के बीच में भी इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके उसके लिए संभावनाएं देखी जा रही हैं। हमारे साथ अमित जोशी मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर क्या खबर है? जी देखिए, कोरोना संक्रमित इस पूरे माहौल में, पूरे देश में जिस तरह से माहौल है, महाराष्ट्र के बारे में एक छोटी सी पॉजिटिव चीज ये है कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट 12 घंटों के अंतर से एक नया अपडेट देती है। तो पिछले 12 घंटों का जो अपडेट था, मतलब कल रात से आज दोपहर 12 बजे तक, उसमें से जो कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा सामने आया है वो बहुत छोटा सा है। मतलब तकरीबन 35 लोग ही कोरोना संक्रमित लोग महाराष्ट्र में सामने आए हैं। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राहत है, क्योंकि आज
जैसे 17 तारीख है, तो पिछले 4-5 अप्रैल से ये देखा गया है महाराष्ट्र में कि लगातार हर दिन महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। मतलब 4-5 अप्रैल के वक्त महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा तकरीबन 550 के घर में था, लेकिन अभी वो जो 3,300 के आगे पार हो चुका है। तो हर दिन तकरीबन 200 से ज्यादा या 150 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग महाराष्ट्र में मिल रहे थे। तकरीबन हर 12 घंटे के अपडेट लेते समय तकरीबन 80 से 100 तक या 100 से आगे तक नया कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा था, लेकिन पिछले 12 घंटों में ये आंकड़ा खाली 35 तक जा चुका है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और खास तौर से मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस तरह से प्रयास कर रही है, उसका असर दिखाई दे रहा है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि पिछले 12 घंटों का आंकड़ा बहुत छोटा सा सामने आया है। इसका मतलब कोरोना संक्रमित के बारे में जो हलचल पूरे देश में चल रही थी, पूरे महाराष्ट्र में चल रही थी, तो महाराष्ट्र में उसका अच्छा असर दिखाई दे रहा है और छोटा सा आंकड़ा सामने आया। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से ताकत लगा के काम कर रही है और लोगों की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और उसकी वजह से कोरोना संक्रमित फैलाव जो तेजी से हो रहा था उसमें छोटी सी रुकावट आ चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी थोड़ी देर में, मतलब तकरीबन 1-2 घंटे बाद महाराष्ट्र के बारे में नया अपडेट आएगा। देखना ये पड़ेगा कि ये आंकड़ा क्या कहता है, लेकिन एक छोटी सी पॉजिटिव चीज बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से बेहतर संकेत देते हैं कि जिस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है महाराष्ट्र एज अ स्टेट, जहां पर बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे, उसमें अब ये संकेत कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अमित जोशी आपका, इसके साथ ही समीर दीक्षित आपका भी दिल्ली की तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।